तो दोस्तों आज की वीडियो में फिर से स्वागत है आपको। आज इस वीडियो में मिलेगा टेली प्राइम गारमेंट असाइनमेंट का फिर से एक और नया पेज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और आपको सिखाते हैं आज हम इसमें कौन से पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और वो वीडियो देखिए, साथ में फाइल भी मिल जाएगी। डाउनलोड तो नहीं होगी पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग देखिए और उसे फॉलो करिए। और आज क्या है कंटेंट, चलिए बात करते हैं। तो इस कंपनी को आगे कंटिन्यू करते हैं और लास्ट जो हमने छोड़ा था पहले वो दिखा देते हैं। तो बैलेंस शीट में गए, अब आप देखिए यहां पर ऑल्ट F1 प्रेस किया और अभी आप इसका स्टेटस देख पा रहे हैं। ये था लास्ट स्टेटस आपकी कंपनी का। अब हम लोग इसे आगे कंटिन्यू करेंगे और चेक करेंगे इसका काम। तो लेट्स सी। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले आज का क्वेश्चन जो है 4, 5, 6, 7 यानी आज हम 4 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का है यहां पर एडिशनल कैपिटल पार्टनर्स ने लगाई है, यानी और नए पार्टनर्स बिजनेस में आए। यानी एक कैपिटल तो मैंने लगा दी थी भाई बिजनेस में, अभिषेक ने, और आज मैं अपने बिजनेस में 3 और नए पार्टनर्स को इन्वॉल्व कर रहा हूं और उनके साथ भी पैसा लगवा रहा हूं। तो अगर ये पैसा लगवाएंगे और तो इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहां पर आप लोग गेटवे ऑफ टेली पर आ गए और यहां से वाउचर पर जाइए और इसके लिए आपको पास करनी होगी एक जनरल एंट्री। तो F7 प्रेस करिए और यहां पर सबसे पहले डेट डालिए। तो F2 से प्रेस करेंगे, यहां पर डेट डाल देंगे 2/4 यानी 2 अप्रैल। तो यहां पे 2 अप्रैल डेट डाल दी। अब यहां पर आपको डेबिट करना होगा किस चीज को, भाई कैश आ रहा है बिजनेस के अंदर तो यहां पे डेबिट करना होगा कैश को। और कैश जो है आप लोगों का 3 लोगों से आ रहा है, रवि से, मुकेश से और राकेश से, ठीक है। तो चलिए यहां पर आप लोगों को कैश का लेजर तो दिख ही नहीं रहा। अब ये कैसे होगा, इसको करने के लिए आप लोगों को सिंपली शो मोर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप शो मोर पे क्लिक करेंगे यहां पर आपको कैश का लेजर मिल जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे तो कैश अब आ गया है, लेकिन अब यहां पर अमाउंट कितना है ये कैसे पता चलेगा। तो यहां पर आप लोगों को कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है भाई अमाउंट कितना है। अब आपको टोटल करने थोड़ी ना बैठेंगे, यहां पर आपको टोटल बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सिंपली यहां पर 1 लिखना है और 1 लिखने के बाद एंटर प्रेस कर देना है। और जैसे ही आप ये करेंगे उसके बाद आपको क्रेडिट के अंदर वो सारे लेजर्स क्रिएट करने हैं जो यहां पर दिए हुए हैं, और वो है रवि कैपिटल, मुकेश कैपिटल और राकेश कैपिटल के नाम से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑल्ट सी करते हैं और यहां पर रवि कैपिटल बना लेते हैं। तो रवि कैपिटल बना लिया कैपिटल अकाउंट के अंदर, और इसमें जो अमाउंट हम डालने वाले हैं वो है 5 लाख रुपीस। तो 5 लाख रुपीस हमने डाल दिया। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और यहां पे फिर से क्रेडिट लेंगे और क्रेडिट में इस बार हम लोग क्रिएट करेंगे यहां पर मुकेश कैपिटल। तो हमने मुकेश कैपिटल बना दिया है और ये हमारा मुकेश कैपिटल क्रिएट हो गया कैपिटल अकाउंट के अंदर। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, उसके बाद आप लोग इसका भी अमाउंट यहां पर स्पेसिफाई कर दीजिए जो कि है 6,25,000 रुपए। तो यहां पर 6,25,000 रुपए आपने यहां पर डाल दिए हैं और अब एंटर प्रेस करिए और फिर से क्रेडिट अमाउंट यहां पर ऑल्ट सी करके बना दीजिए। और लास्ट पर्सन है राकेश कैपिटल के नाम से, तो यहां पर राकेश कैपिटल आप बना दीजिए कैपिटल अकाउंट के अंदर। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और इसका अमाउंट भी आप डाल देंगे। तो यहां पर राकेश ने सबसे ज्यादा पैसा अपने बिजनेस में लगाया, भाई हमारे बिजनेस में लगाया, तो यहां पर 18 लाख रुपए इन्होंने लगाए। अब यहां पर बात आती है कि आपको अमाउंट टोटल मिल चुका है। तो आप देखिए नीचे की तरफ आप लोग को दिख जाएगा यहां पर 29,25,000 भाई 29,25,000 का अमाउंट आ चुका है। तो अब आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा काम, आपको बैक स्पेस करना है और यहां पर आ जाना है जहां पर आपने 1 लिखा था और यहां पर आपको 29,25,000 का जो अमाउंट है वो एंटर कर देना है। जैसे आपने एंटर किया उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है, बस खत्म। और यहां पे लिख दीजिए नरेशन कि बीइंग कैपिटल एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस। तो ये आप लोग लिख दीजिए सिंपल। इस तरीके से आपका ये एंट्री कंप्लीट हो गया। तो चलिए बहुत सिंपल है। चलिए बात करते हैं अगली एंट्री की, और यहां पर है एंट्री एक डिपॉजिट की, यानी पैसा आपको डिपॉजिट करना है एक नए बिजनेस में, एक नए अकाउंट में, HDFC करेंट अकाउंट के अंदर। तो चलिए देखते हैं यहां पर HDFC करेंट अकाउंट है या नहीं है। तो इसके लिए आपको पास करनी होगी एक एंट्री जिसका नाम है कॉन्ट्रा एंट्री। तो भाई कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर आपकी कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन्स आती हैं। तो यहां पर आपने पैसा डिपॉजिट किया है वो कैश के अंदर किया है, तो कैश में आपने पैसा निकाला, कैश का पैसा निकालकर आपने HDFC करेंट अकाउंट खोल दिया। तो एक और नया अकाउंट बिजनेस का खुल चुका है। पहले से कौन सा अकाउंट था आपके पास ये मैं बता देता हूं भाई। SBI का अकाउंट आपके पास पहले से था जो कि आपने शुरू में ही क्रिएट कर लिया था, ये देखिए यहां पर। और अब आपके पास एक और नया बिजनेस अकाउंट आ चुका है जो कि है HDFC करेंट अकाउंट के नाम से। तो चलिए वो क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको ये पूछ रहा है कि पैसा निकाले कहां से। तो भाई आप कैश को क्रेडिट कर देंगे, और कैश को क्रेडिट कितने से करेंगे भाई, यहां पर आपको 6,25,000 रुपए से कैश को क्रेडिट करना होगा। और आपके पास एक लेजर नहीं है, वो कौन सा है भाई, HDFC करेंट अकाउंट। ये मैंने बनाया है, तो
मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये लेजर कैसे बनाया। बहुत सिंपल है, आप लोगों को HDFC करंट अकाउंट बनाना है और बैंक अकाउंट के अंदर रख के सिंपल कंट्रोल A प्रेस कर देना है और ये अमाउंट आ चुका है। और अब इसे कैश में आपने डिपॉजिट किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई डिटेल्स डालने की जरूरत है नहीं। सिंपल यहां पे एंटर प्रेस करते जाइए और ये लीजिए आपका काम हो चुका है। और यहां पे आपने कैश की नरेशन लिख देनी है, भैया कैश डिपॉजिट बिंग कैश डिपॉजिट इन बैंक, दैट्स इट। तो यहां पर कैश डिपॉजिट इन बैंक आप लिख दीजिए इस तरीके से और एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लीजिए, दैट्स इट, वेरी सिंपल। और ये काम हो चुका है। चलिए बात करते हैं यहां पर अगले पॉइंट की। और यहां पर अगला पॉइंट ये है कि आपको 1/5/2025 को सोल्ड करना है SBI बैंक से कुछ प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स कौन से हैं ये आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए यहां पर जो डिटेल्स मैंने आपको दिखाई है, यहां पर आइटम्स आप लोगों को ये सेल आउट करने हैं। SBI बैंक से गोडाउन भी दिया हुआ है, लोकेशन भी दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है। इसको आपको सिंपली यहां पर एंटर कर देना है। तो चलिए फटाफट से सेल कर लेते हैं। और यहां पे SBI बैंक अकाउंट से आपको सेल करना है तो यहां पर आप आ जाइए टेली के अंदर और यहां पर सेल एंट्री पास करने के लिए F8 प्रेस करिए और यहां पे आपको डेट डाल देनी है। तो मैंने यहां पर डेट डाल दी है 1.5, तो 1.5 आपने डेट डाल दी, एंटर प्रेस किया और अब यहां पर SBI बैंक से आप एक एंट्री पास कर रहे हैं तो SBI बैंक आपने सिलेक्ट कर लिया है। यहां पर आपको एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा सेल्स अकाउंट का और यहां पे सेल्स अकाउंट का लेजर क्रिएट करने के बाद आप लोगों को यहां पे सेल्स अकाउंट लेना है और कंट्रोल A प्रेस कर देना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर आपको एक एक करके आइटम सिलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहला आइटम आपके पास फॉर्मल शर्ट है। फॉर्मल शर्ट को आपको हरिनगर गोडाउन से लेना है और यहां पर आपको 3 पीसेस ऑफ शर्ट बेचनी है। रेट क्या है, दैट इज 350 और आप यहां पे 350 रेट डाल दीजिए, एंटर प्रेस करिए और ये जो आपका अमाउंट आ गया। उसके बाद अगला प्रोडक्ट है दैट इज स्वेट शर्ट। तो यहां पर स्वेट शर्ट आप ले लीजिए और इसे भी आप किस लोकेशन से बेचेंगे, यहां पर आपको लोकेशन तो मिल ही जाएगी, करोल बाग है, करोल बाग के अंदर आप लोग के पास ये पड़ी हुई है। तो 6 पीसेस आप लोग यहां से सेल आउट कर रहे हैं और 6 पीसेस किस रेट से, 300 के रेट से आप सेल आउट कर रहे हैं, दैट्स इट। और यहां पर उसके बाद आपको यहां पे अगला प्रोडक्ट लेना है दैट इज कॉल्ड जीन्स। जीन्स लेने के बाद लोकेशन जो है आप लोग यहां पे सिलेक्ट करेंगे। यहां पे लोकेशन आ रही है द्वारका सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को यहां पर द्वारका सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को यहां पे 25 पीसेस लेना है 750 के रेट से। तो 750 के रेट से आपने यहां पे ले लिया है और प्रोडक्ट एंटर प्रेस कर लिया। उसके बाद आप लोग को अगला प्रोडक्ट लेना है दैट इज कॉल्ड ब्रीफ। तो ब्रीफ एंड ट्रंक्स आपने ले लिया है और इसका लोकेशन आप लोग को यहां पर हरिनगर रखना है और यहां आप लोग 4 पीसेस 650 के रेट से ले रहे हैं। तो 4 पीसेस 650 के रेट से आप यहां डाल दीजिए और इस तरीके से आप लोग यहां पर एंट्री पास कर रहे हैं। और ब्लेजर जो कोट है यहां पर आपको चाहिए और ये किस लोकेशन से है, ये आपकी द्वारका लोकेशन पर है और इसके 9 पीसेस 1899 के। तो 9 पीसेस आप यहां पे ले लीजिए और 1899 जो है रेट डाल दीजिए, दैट्स इट। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट जो प्रोडक्ट चाहिए यहां पर चाहिए थर्मल और थर्मल प्रोडक्ट आप लोगों को यहां पे ले लेना है। उसके बाद थर्मल प्रोडक्ट को आप लोगों को किस लोकेशन से लेना है, लोकेशन आप लोगों के पास है यहां पे द्वारका, तो यहां से आप द्वारका ले लीजिए। और अब इसकी क्वांटिटी बताइए, 33 पीसेस हैं और 33 पीसेस रेट है आपका 565। तो 565 जो है अपने रेट रख लिया। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और ये जो है आपको अमाउंट आ गया। तो इस तरीके से आप लोगों ने सेल्स की एंट्री पास कर ली है। फाइनली आप इसकी एंट्री समझ गए। तो इस तरह से आपने एंट्री को पास कर लिया है और इसमें चेक नंबर आपको नहीं गिवन है तो आप सिंपली इसे एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लीजिए, दैट्स इट, हो गया आपका काम। तो अब ये जो है सेल एंट्री आपकी पास हो चुकी है। नेक्स्ट एंट्री फाइनल एंट्री है और ये है सेटअप ऑफ योर बैंक। जी हाँ, बहुत जरूरी चीज है कि अगर आपने ये सेटअप एक बार कर लिया तो उसके बाद आपकी पेमेंट और रिसिप्ट एंट्री काफी अमेजिंग हो जाएगी, आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी पेमेंट एंट्री करते समय, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। तो इसके लिए आप लोगों को सिंपली जाना है बाहर और यहां पे ऑल्टर पे जाकर आपको लेजर पे जाना है और सबसे पहले आपको HDFC करंट अकाउंट खोलना है। तो यहां पर आपको HDFC करंट अकाउंट ओपन कर लेना है। ये जो आप लोगों का लेजर है इसे ओपन कर लिया। उसके बाद आपको इसमें बैंक डिटेल्स डालनी है। अब भाई इसका अकाउंट नंबर आपको गिवन है तो यहां पे अकाउंट नंबर को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। वैसे आप तो कर नहीं पाएंगे बट फिर भी आप लोगों को यहां पे IFSC कोड गिवन है तो IFSC कोड जो है हमने यहां पे डाल दिया है और उसके बाद यहां पे स्विफ्ट कोड अगर है तो वो डाल दीजिए और ब्रांच जो है यहां पर जनकपुरी है वो भी डाल दीजिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको यहां पर ब्रांच डालनी है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर जो कि मैं बनवाना चाहता हूं और वो है इस ऑप्शन को यस करिए और यहां पर चेक बुक की जो रेंज है वो स्पेसिफाई करना ना भूलिए क्योंकि इसी की मदद से आप लोग काफी सारी पेमेंट एंट्री में चेक नंबर ऑटो फिल कर पाएंगे
इस ऑप्शन की मदद से। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। इसके अंदर आपको सबसे पहले चेकबुक की रेंज बतानी होगी, जो कि है 170801 से आपकी जो रेंज है स्टार्ट होगी, और ये रेंज आपको मिलेगी 100 चेक की। तो 100 चेक की रेंज आप लोगों को मिल चुकी है। यहां पर आपने जैसे लिख दिया 100, तो ये चेकबुक बन चुकी है। अब यहां पे लिख दीजिए चेक, एंटर प्रेस कर दिया और ये जो है सेटअप हो चुका है। इसे एक्सेप्ट करिए, कंट्रोल ए करिए, और इसी तरह से आप दूसरे बैंक का भी सेटअप कर दीजिए। दूसरे बैंक एसबीआई है और सेम उसमें भी ये सेटअप करना है आपको। यहां पे आपको अकाउंट नंबर डालना है, हो गई फिक्स। अब आप लिख दीजिए चेकबुक 1, ये आपकी एसबीआई बैंक की चेकबुक 1 हो गई, ठीक है। तो ये दोनों रेंज आप लोग की आ चुकी है। अब एक्सेप्ट कर दीजिए और ये काम आपका हो गया फाइनल। अब बस डन। तो आज का काम होने के बाद अब स्टेटस जरा चेक कर लेते हैं कि भाई आपका बैलेंस शीट का स्टेटस कहां तक पहुंचा। तो बैलेंस शीट पर चलिए और ऑल्ट F1 करिए। आप लोग चेक करिए, अब थोड़ा सा स्टेटस बदला होगा, क्योंकि मैंने यहां पर परचेजेस की है, कैपिटल डाली है, काफी कुछ किया है। और उसके बाद आप देखिए अब कंपनी का जो स्टेटस है वो थोड़ा सा ये है, और प्रॉफिट एंड लॉस अभी आपको दिखाऊंगा। तो यहां पर बैलेंस शीट को आप अपनी चेक कर लीजिए कि क्या आपकी बैलेंस शीट अभी यहां तक यही आ रही है, और आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस भी चेक कर लीजिए। तो ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का जो अमाउंट है वो इतना आना शुरू हो गया, यानी अभी कंपनी लॉस में जा रही है, लेकिन धीरे धीरे प्रॉफिट में भी जाएगी। तो आई थिंक यहां तक आपको पूरी वीडियो क्लियर हो चुकी होगी, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग इसे खोलिएगा और करके जरूर देखिएगा। इसके बाद आगे फाइल अपडेट होती रहेगी, आगे धीरे धीरे वीडियोस आती रहेंगी, आप लोग को बहुत कुछ मिलने वाला है इस पूरी सीरीज के अंदर। और ये जो क्वेश्चन सीरीज है ना, काफी इंटरेस्टिंग और काफी अमेजिंग बना दूंगा मैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।